आजकल हर जगह पे फ्रॉड हो रहा है। जहां से भी जो फ्रॉड करना चाहते हैं, जहां से भी जुगाड़ लगे वो लगा रहे हैं। मैंने कल वाली वीडियो एक बनाई थी कि जो अभी फाइल्स हैं ऑनलाइन शुरू हो जाएंगी आने वाले कुछ दिनों में। कनाडा की जो टूरिस्ट वीजा और पीआर फाइल्स है वो अभी ऑफलाइन आने वाले दिनों में, अभी कंफर्म डेट कुछ नहीं है, ठीक है। आने वाले दिनों में वो शुरू हो रही हैं। ऑफलाइन फाइल्स जो पेपर फाइल्स है वो बंद हो जाएंगी और सिर्फ ऑनलाइन ही रहेंगी। लेकिन इसी के ऊपर जो फ्रॉड करना चाहते हैं वो एक कदम और आगे बढ़ रहे हैं और कुछ ना कुछ फ्रॉड्स कर रहे हैं। आज आपको पूरी डिटेल्स दूंगा भी इन चीजों से कैसे बचा जाए और कैसे चेक किया जाए भी ये फ्रॉड हो रहा है या आपको जो भी अपडेट्स मिल रही हैं वो जेन्युइन है या फेक है। नमस्कार दोस्तों, मैं मनिंदर पंजाबी स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल वीजा अप्रोच के ऊपर। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट बनाए रखें। बात करें फ्रॉड की तो जस्ट एक एग्जांपल सबसे पहले आपको बताता हूं ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए भी मैं कहना क्या चाहता हूं। फॉर एग्जांपल आपकी एबीसी किसी भी तरीके की, जैसे कि आपकी टूरिस्ट या पीआर या आपकी वर्क परमिट, किसी भी प्रोसेस की आपकी फाइल जो है कनाडा एम्बेसी में लगी हुई हैं। जो फ्रॉड करते हैं उनको कुछ नॉलेज होगी या कोई जुगाड़ लगाते हैं, क्या करते हैं अपने को नहीं पता, लेकिन किसी तरीके से मान लो उनको पता लग गया भी आपकी फाइल जो है कनाडा एम्बेसी में लगी हुई है, राइट। एज ए फॉर एग्जांपल आपकी स्टूडेंट फाइल लगी हुई है या आपकी पीआर की फाइल लगी हुई है। जस्ट एन एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आपको थोड़ा समझने में इजी रहे, ठीक है जी। अभी उनको पता लग गया किसी तरीके से भी आपकी फाइल लगी हुई है, चाहे उनके कॉन्टैक्ट थे, चाहे उन्होंने कुछ हैकिंग की, एबीसी कुछ भी किया अपने को नहीं पता, ठीक है। लेकिन उनको पता लग गया भी आपकी जो पीआर फाइल है वो लगी हुई है। तो पीआर के बेस पे आपको किसी तरीके से वो फोन पे कॉन्टैक्ट करते हैं कि आपकी पीआर की फाइल लगी है। आपके ऊपर आपके साथ ऐसे बातें करेंगे भी जो जेन्युइन ही लगे। तो आपकी फाइल होती है, आप पहले ही नर्वस हो जाते हो। सबसे पहले कॉल उठाते ही जब वो बोलते कि हम कनाडा एम्बेसी से या हम एबीसी यहाँ से बोल रहे हैं, सबसे पहले आप वहीं पे नर्वस हो जाते हो भी हाँ मेरी फाइल प्रोसेस हो रही है और उसकी वेरिफिकेशन या एबीसी कुछ डॉक्यूमेंट्स में इशू आया तो कॉल आई है। आप जेन्युइन समझ लेते हो और वहीं पे आप फंस जाते हो। सबसे पहले आप नर्वस हो गए और आपने जो बात आगे कंटिन्यू की, ठीक है जी। उसके बाद उन्होंने बोला कि आपके डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पे कमी है, ये प्रॉब्लम है, या आप डॉक्यूमेंट शेयर करो या कुछ डाटा शेयर करो, या आपके डॉक्यूमेंट्स गलत होने की वजह से आपको फाइन लगेगा जो आपको अभी पे करना पड़ेगा, तो आपकी फाइल प्रोसेस होगी। नहीं तो अभी के अभी आपकी फाइल रिजेक्ट हो जाएगी या डेक्लाइन हो जाएगी या इसको क्लोज कर दिया जाएगा। आपके ऊपर प्रेशर बना दिया, आप डर गए, आप अपना क्रेडिट कार्ड, क्योंकि इंटरनेशनल पेमेंट होती है, आप अपना क्रेडिट कार्ड शेयर कर देते हो, आप उनको बेसिक डिटेल्स शेयर कर देते हो या कोई और जो डिटेल्स मांगते हो वो शेयर कर देते हो और आप यहीं पे फंस जाते हो। कभी भी एक आपको और चीज बताता हूं, इन फ्यूचर आपकी हर जगह पे ये चीज काम आएगी। एक कंपनी, अगर आपको बात करूं, चाहे आप जॉब लेने जा रहे हो, चाहे आप कहीं पे स्टडी कर रहे हो या आपकी फाइल लगी है, कुछ भी, एक प्रोफेशनल कंपनी कभी भी आपको व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं करेगी किसी भी जरूरी काम के लिए। क्योंकि व्हाट्सएप मैसेज क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको मैसेज किया, आपने रीड किया, ओके, उसके बाद मैं डिलीट करूंगा तो आपके रिकॉर्ड्स में भी जो व्हाट्सएप मैसेज है डिलीट हो जाता है। कभी भी कोई भी कंपनी जो प्रोफेशनल होती है वो कभी भी आपको व्हाट्सएप मैसेज या कॉल पे कांटेक्ट नहीं करेगी। वो जब भी कांटेक्ट करेगी आपको बाय मेल ही करेगी। मेल पे क्या, एक तो उनके पास रिकॉर्ड रहता है, दूसरी चीज क्या, अगर वो डिलीट करते हैं, अगर मान लो कोई फ्रॉड है वो डिलीट कर रहे हैं तो आपके पास से जो मेल होगी वो डिलीट नहीं होती है। व्हाट्सएप मैसेजेस डिलीट हो जाते हैं, नहीं यकीन तो आप चेक कर सकते हो। जिनको व्हाट्सएप जो डेली यूज करते हैं उनको तो पता है अभी अगर कोई मैसेज मैं डिलीट कर रहा हूँ तो सामने जिसको भेजा है उसका भी वो मैसेज डिलीट हो जाता है। तो कभी भी प्रोफेशनल तरीके से अगर बात करूं, चाहे वो कंपनी है, चाहे आपकी फाइल लगी है, चाहे आपका आपने कहीं पे जॉब अप्लाई की है, कभी भी आपको बाय कॉल या बाय व्हाट्सएप मैसेज आपको कंफर्मेशन या कोई डिटेल्स आपसे नहीं लेगा। जो भी डिटेल्स होती हैं हमेशा 99% वो बाय मेल ही आती हैं। थोड़ा सा हम क्या करते हैं, जैसे इंडिया में हमारे चलता है, थोड़ा सा भी चलो कॉल पे बता दिया कि सर आपका जॉब अप्रूव हो गई है या हमने आपको इंटरव्यू पे बुलाया था, आपका इंटरव्यू ओके, आप कल से ज्वाइन कर सकते, तो वो थोड़ा सा चल जाता है, ये हमारा काम जो इजी है सॉर्ट आउट हो जाता है। लेकिन अगर उनको कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए कि सर आपकी जॉब अप्रूव हो गई है, जैसे कि कॉल आ गया कि आपकी जॉब अप्रूव हो गई, आप हमें डॉक्यूमेंट्स व्हाट्सएप करो, वो फेक है। आप उनको बोलो कि अपनी प्रोफेशनल मेल आईडी दो, हम आपको डॉक्यूमेंट्स मेल करेंगे।
ठीक है जी। इसी तरीके से IRCC या जो कनाडा एम्बेसी है, चाहे और कोई भी एम्बेसी है, हमेशा आपके साथ अगर टच में रहेगी। तो वाया अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आपको अपने हैंड से आ रही है तो आपको वेब फॉर्म फिल कर सकते हो कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर, या फिर आप मेल के साथ मेल थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो। आपको कॉल का कोई भी ऑप्शन ना ही मिलेगा, ना ही कॉल कोई आता है कनाडा एम्बेसी की तरफ से। कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी तो आपको मेल किए जाएंगे, या फिर आपकी जो आपने जो फाइल लगाई है कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट पे, आपका जो यूजर आईडी GCK की बोलते हैं जिसको, ठीक है जी, आप उस GCK पे जाके अपनी अपडेट चेक कर सकते हो। आपको पहले मेल आएगी कि हमें एक डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, आप अपना GCK लॉगिन कीजिए और वहां पे अपलोड कीजिए, या हमें मेल कीजिए। कॉल पे या व्हाट्सएप मैसेज पे ऐसी कोई भी प्रोफेशनल बात नहीं होती है। आप मेरी स्क्रीन पे आप स्क्रीन की साइड पे भी मेरी चेक कर सकते हो। मैंने एक स्क्रीनशॉट भी लगाया है कि आजकल फ्रॉड बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, उसकी वजह से ऑनलाइन फाइल्स भी, मैंने कल की वीडियो आपने मेरी चेक की होगी कि फाइल्स आने वाले दिनों में, इन फ्यूचर हो सकता है 2022 स्टार्टिंग में या दिसंबर मिड में या एंड में, कोई फिक्स डेट नहीं है। दिसंबर में भी हो सकती है, जनवरी में भी हो सकती है। आने वाले दिनों में जो ऑनलाइन फाइल्स है वो ज्यादा प्रोसेस होंगी इंस्टेड ऑफ पेपर फाइल्स, जो क्लोज करने के, जो बिल्कुल ही बंद होने के चांसेस वो बढ़ रहे हैं। ऑनलाइन फाइल्स का ही ज्यादा जो जोर एम्बेसी लगा रही है। जो स्क्रीनशॉट आप मेरी साइट पे देख रहे हो वो ट्विटर की अपडेट है। आप वो जो आपको ब्लू कलर की वेबसाइट दिख रही है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ये कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट का शॉर्ट लिंक है। इस पे अगर आप क्लिक करते हो तो आप सीधा कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाओगे, जहां पे आपको फ्रॉड जो हो रहा है, कैसे फ्रॉड्स होते हैं और फ्रॉड को कैसे आप ओवरकम कर सकते हो, उसको फ्रॉड से कैसे बच सकते हो, वो सारी क्वेश्चंस क्वेरीज आपको उस पेज पे मिल जाएंगी। तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है जी। इस स्क्रीनशॉट में भी यही लिखा हुआ है कि हेड कनाडा एम्बेसी की तरफ से कभी भी आपको जो कॉल्स जॉब रिगार्डिंग जॉब दिलवा दूंगा, गारंटीड कनाडा वीजा, या आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमी है, या इंटरव्यू, किसी भी तरह की, या कोई पेमेंट आपको फाइन पड़ रहा है, या कुछ पेमेंट का प्रेशर आपके ऊपर डालते भी आपके डॉक्यूमेंट्स कर लेते हैं, जिसके लिए आपको 200, 500, $1000 का फाइन पड़ेगा और आपको अभी के अभी पे करना पड़ेगा। ये सारा फ्रॉड होता है। इस चीज के लिए ये एलिजिबल, कनाडा एम्बेसी एलिजिबल नहीं है, ठीक है जी। कोई भी जिम्मेदारी कनाडा एम्बेसी की नहीं रहेगी। जो भी प्रॉब्लम्स होगी आपको अपने हैंड पे सॉर्ट आउट करनी है। और अगर आपको कोई कॉल आती है, ठीक है जी, आप एक स्क्रीनशॉट और देख सकते हो। अगर आप इंडिया में हो, अगर आपको कोई फ्रॉड की कॉल आती है तो आप जस्ट उनसे बात करके, ठीक है जी, कॉल डिस्कनेक्ट करो। कॉल डिस्कनेक्ट करने के बाद जो आपकी बात हुई उसको रिकॉर्ड करो, और रिकॉर्डिंग और जो नंबर है वो कनाडा जो इंडिया में बैठे हैं वो इस दिल्ली वाली वेबसाइट पे, दिल्ली वाली जो ईमेल आईडी है उस पे मेल कर सकते हो कि हमें इस तरह से कॉल आ रही और ये फ्रॉड हमारे साथ होने की कोशिश ये बंदा कर रहा है, आप इस पे एक्शन अगर ले सकते हो या इस पे हमको सिक्योर कर सकते हो तो कर दो, ठीक है जी। तो फ्रॉड से बच के रहना। कभी भी कोई कॉल आती है तो उसको सीरियसली मत लो, क्योंकि कभी भी कनाडा एम्बेसी या कोई भी और कंट्री में अगर आप बैठे हो या कोई और कंट्री की फाइल आपको लगाई है आपने, वो कभी भी कॉल आपको नहीं करेंगे, ना ही जॉब के लिए, ना ही वीजा के किसी प्रोसेस के लिए, डॉक्यूमेंट्स के लिए, या किसी पेमेंट के लिए, या किसी इंफॉर्मेशन के लिए आपको जो कॉल है वो नहीं आती, ठीक है जी। कोई भी प्रोफेशनल आपको कॉल नहीं करेगा, आपको सीधा मेल ही आएगी। अगर कुछ इशू होगा, अगर कुछ क्वेरी होगी, या उनको कोई चीज की रिक्वायरमेंट होगी आपके किसी डॉक्यूमेंट्स में, तो आपको सीधा कॉल ही आएगा। आपको लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उस पर जाओ, ठीक है जी। कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट का शॉर्ट लिंक है, आप उस पर जाओ। और जो फ्रॉड के कैसे फ्रॉड हो सकते हैं, कैसे जो स्कैम्स हो रहे हैं, चाहे वो बाय मेल हैं, मेल पे भी आपको फ्रॉड हो सकता है, कोई रिक्वायरमेंट आती तो उस चीज का भी ध्यान रखना। इन सभी की क्लीन एंड क्लियर डिटेल्स आपको जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है उस पर आप जाके चेक कर सकते हो कि अगर आपको मेल आ रही है तो आपको कैसे फ्रॉड से बचना है। कॉल का मैंने आपको बता दिया, कॉल पे तो प्रेशर करके आपको, ठीक है, आपसे पेमेंट निकलवाने का जोर लगाएंगे, उससे आपको बचना है। जो मेल होती है, मेल तो आपको नॉर्मली आ जाएगी, ठीक है जी। उसके लिए आपके पास आप मेल सुबह पढ़ो, शाम को पढ़ो, या किसी भी टाइम पे पढ़ो, तब आपके ऊपर प्रेशर नहीं है। आपको लगता है कि मेल जेन्युइन है तो रिवर्ट करो, नहीं तो छोड़ दो, ठीक है जी। अगर आपको कुछ इशू लग रहा है, जो आपकी मेल आईडी में लिखा है वही चीज आपकी यूजर आईडी में है, अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है तो क्या आपके डॉक्यूमेंट्स यूजर आईडी में अपलोड करने की ऑप्शन मिल रही है? अगर वो दोनों चीजें सेम है और एक दूसरे से मेल खा रही हैं, ठीक है जी,
तो आप उसको आगे प्रोसेस करो, नहीं तो उस मेल को छोड़ सकते हो। लेकिन कॉल्स पे सबसे ज़्यादा आपके ऊपर प्रेशर डाला जाता है कि आपको अभी पेमेंट करनी है, या अभी आपकी फाइल रिजेक्ट हो जाएगी, रिफ्यूज़ल हो जाएगी, या फाइल को कैंसिल कर दिया जाएगा। तो आप क्या करते हो, साथ के साथ जो पेमेंट करवाने के लिए अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड जो भी होता है, आप उनको जो डिटेल्स है वो दे देते हो, और इसी पे आपका जो फ्रॉड हो जाता है। तो आज की अपडेट बस यही थी, फ्रॉड से बच के रहिएगा। अगर कुछ आपको डाउटफुल लगता है तो आपको मेल आईडी भी मैंने दे दी है, अगर आप इंडिया में हो तो आप उनको मेल कर सकते हो। ठीक है कि हमारे पास इस तरह से कॉल, या हमारे पास इस तरह से कॉल आने की वजह से या ये डिटेल्स आप हमसे मांगी जा रही हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, ताकि और कोई भी अगर इस फ्रॉड में फंसने वाला होगा तो वो बच जाएगा। थैंक यू।